हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं व्यक्तिगत सत्याग्रह। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940। जब 1939 ईस्वी में विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया, क्या होता है 1939 ईस्वी में विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया। ब्रिटेन ने युद्ध में शामिल कर दिया। ब्रिटेन ने क्या करता है, ब्रिटेन जो होता है भारत में युद्ध को क्या कर लेता है, शामिल कर लिया। भारतीयों ने इसका क्या किया, विरोध किया। जो भारतीय होते हैं इसका विरोध किया और फिर जो ब्रिटेन होता है वो अगस्त प्रस्ताव लाया था। इसके पहले हमने पढ़ा था अगस्त प्रस्ताव के बारे में। उसमें क्या होता है, कांग्रेस ने अस्वीकार कर दिया था अगस्त प्रस्ताव को और मुस्लिम लीग ने भी क्या कर दिया था, अस्वीकार कर दिया था। कांग्रेस ने व्यक्तिगत अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। क्या किया, जो कांग्रेस होती है वो व्यक्तिगत अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करती है, जिसका नेतृत्व महात्मा गांधी के नेतृत्व में किया गया था। इस जो कांग्रेस का व्यक्तिगत सत्याग्रह या अवज्ञा आंदोलन जिसे कहते हैं, उसे महात्मा गांधी के नेतृत्व में किया गया। इसका उद्देश्य क्या था, भारतीय युद्ध में ब्रिटेन का साथ नहीं दें। जो इसका उद्देश्य था कि जो भारतीय हैं वो युद्ध में ब्रिटेन का साथ नहीं दे। इसके बाद गांधी जी सत्याग्रही को नियुक्त करते थे। जो गांधी जी हैं ये सत्याग्रही को नियुक्त करते थे। पूर्ण अहिंसात्मक होगा। क्या होगा, ये जो सत्याग्रह होगा पूर्ण अहिंसात्मक होगा। जहाँ भी भाषण देना होता था सरकार को पूर्व सूचना दी जाती थी। जहाँ कहीं भी भाषण देना होता था सरकार को सूचना दी जाती थी। व्यक्तिगत सत्याग्रही गांव-गांव जाकर सरकार के निर्णय के विरोध में भाषण देते थे। जो व्यक्तिगत सत्याग्रही होते थे वो गांव-गांव जाकर सरकार के निर्णय के विरोध में क्या करते थे, भाषण देते थे और दिल्ली चलो के नारा लगाए। क्या किया, दिल्ली चलो के नारे लगाए। प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही विनोबा भावे थे, जिन्हें विनायक नरहरि भावे कहते हैं, पूरा नाम था। 17 अक्टूबर 1940 से महाराष्ट्र के पवनार आश्रम से प्रारंभ होता है। ये जो सत्याग्रह जो होता है 17 अक्टूबर 1940 से महाराष्ट्र के पवनार आश्रम से प्रारंभ होता है। विनोबा भावे ने भारत का राष्ट्रीय अध्यापक भी कहा गया है विनोबा भावे को, और गांधी जी के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी भी थे। क्या थे, और ये विनोबा भावे जो है गांधी जी के उत्तराधिकारी थे। ये जब गिरफ्तार हो जाते हैं, विनोबा भावे जब गिरफ्तार होते हैं तो उसके बाद द्वितीय व्यक्तिगत सत्याग्रही पंडित जवाहरलाल नेहरू होते हैं। जब इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है तो फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी राजगोपालाचारी, सरोजनी नायडू, अवड़ा आसफ अली, इस तरह करके 20,000 से अधिक लोग गिरफ्तार हुए। क्या होते हैं, इस तरह से फिर क्या होते हैं, 20,000 लोग क्या होते हैं, गिरफ्तार होते हैं। तो फिर सरकार पर दबाव बनता है। क्या होता है, सरकार पर दबाव आता है। वायसराय की कार्यकारिणी में 3 भारतीय सदस्य की जगह 8 भारतीय सदस्य होंगे, ये सरकार ने कहा, लेकिन फिर भी भारतीय सहमत नहीं थे। फिर क्या आता है, जब सरकार पर दबाव आता है तो उसके बाद फिर क्या होता है, क्रिप्स मिशन भेजा जाता है 1942 ईस्वी। क्या होता है, क्रिप्स मिशन भेजा जाता है। कारण क्या था, द्वितीय विश्व युद्ध में क्या हो रहा था, जापान जीत रहा था। क्या हो रहा था, जापान जीत रहा था और ब्रिटेन हार रहा था। जब ब्रिटेन हार रहा था, जापान प्लस आज़ाद हिंद फौज, जिसका नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस कर रहे थे, आज़ाद हिंद फौज का, भारत की तरफ बढ़ रहे थे। क्या हो रहे थे, भारत की तरफ बढ़ रहे थे। सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलाया, रंगून पर जापान हावी था। मतलब ये इन जगहों पर क्या था, हावी था। ब्रिटेन पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ा। ब्रिटेन पर क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय जो दबाव होता है वो बढ़ता है। अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट, उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे, रूजवेल्ट। चीन के राष्ट्रपति चियांग केई शेक और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री इबोट, इन तीनों ने मिलकर मिलते हैं और एक सभा करते हैं जिसमें विंस्टन चर्चिल पर दबाव बनाए। क्या करते हैं, जो विंस्टन चर्चिल हैं उन पर क्या बनाते, दबाव बनाते हैं, भारतीयों का जो मामला है इसे हल करें। क्या करें, भारतीयों का जो मामला हल करें। फिर विंस्टन चर्चिल क्या करते हैं, 11 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन की घोषणा की। क्या करते हैं, 11 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन की घोषणा करते हैं और 23 मार्च 1942 को स्टेफर्ड क्रिप्स जो थे, इनके नेतृत्व में क्रिप्स मिशन भारत आया।
27 मार्च 1942 को गांधी जी से मिलते हैं। स्टेफर्ड क्रिप्स जो थे 27 मार्च 1942 को गांधी जी से मिलते हैं और 30 मार्च 1942 को प्रस्ताव रखा। क्या करते हैं? 30 मार्च 1942 को प्रस्ताव रखा, जिसमें क्या होता है, कांग्रेस की तरफ से मौलाना अबुल कलाम आज़ाद प्लस जवाहरलाल नेहरू और मुस्लिम लीग की तरफ से मोहम्मद अली जिन्ना, हिंदू महासभा की तरफ से वीडी सावरकर और जयकर, अनुसूचित जाति की तरफ से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उदारवादी की तरफ से तेज बहादुर सप्रू और सिखों की तरफ से सरदार उज्जवल सिंह, ये प्रमुख कुछ नेता थे जो जाते हैं। लेकिन क्या होता है, भारत को संघ बनाएंगे। इस जो क्रिप्स मिशन में क्या क्या घोषणाएं थी, भारत को संघ बनाएंगे, ब्रिटिश भारत प्लस देसी रियासतों को मिलाकर भारत का दर्जा डोमिनियन स्टेटस का देंगे, जिसे अधिराज्य कहते हैं, भारत को राष्ट्रमंडल और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में शामिल होने या ना होने की स्वतंत्रता। इसके बाद है युद्ध के बाद एक संविधान सभा बनेगी। क्या करेंगे? युद्ध के बाद एक संविधान सभा बनेगी, युद्ध के पहले नहीं, वो भी युद्ध के बाद। फिर इसके बाद क्या है? इसके बाद है प्रांतों और देसी रियासतों को संघ में शामिल होने या ना होने की छूट होगी। क्या होगी? प्रांतों और देसी रियासतों को संघ में शामिल होने या ना होने की छूट होगी, और जो संघ में शामिल नहीं होते हैं वे अलग संविधान सभा बना सकते हैं। इनका कहना था कि जो संघ में शामिल नहीं होते वे अलग संविधान बना सकते हैं। लेकिन अब क्या थी, कांग्रेस की मांग ये हो गई थी पूर्ण स्वराज की। क्या हो गई थी? पूर्ण स्वराज की, क्योंकि ये जो क्रिप्स मिशन में बातें रखी गई थी ये वही बातें थी जो अगस्त प्रस्ताव में आई थी, क्योंकि उस समय भी क्या अस्वीकृत हो गया था, इस समय भी क्या हुआ, अस्वीकृत हो गया। और फिर इसके बाद 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ होता है। 1942 भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के बारे में हम कल पढ़ेंगे। दोस्तों, अगर हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।